साथियों, कहते हैं पानी तब तक ठीक जब तक सिर से ना निकल जाए। जब पानी सिर से उतर जाता है और तब तो कर देता है हालत खराब। वास्तुशास्त्र में पानी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और आज हम पानी की टंकी से बहुत उलझी हुई समस्या को हल करेंगे। एक समस्या आ गई मेरे चाहने वाले के सामने। टंकी रखी थी पानी की कपड़े धोने के लिए और वो कहते हैं मेरी भाभी जब कपड़े धोती है तो पानी का लेवल नीचे आ जाता है, उसको बैठकर धोने में बड़ी समस्या आती है। और भाई साहब ने टंकी को उठाकर 3-3.5 फुट ऊपर कर दिया ताकि पानी का प्रेशर निकले। अब मैं क्या करूं? मैं तो वास्तु को जानता हूं और मानता हूं बहुत ज़्यादा। भारद्वाज जी, क्या उस टंकी को उठाकर कहीं और ले जाऊं? कितना प्यारा सवाल और कितनी बढ़िया बात जो कि हजारों के काम आएगी। रहीम ने कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आइए करते हैं हम पानी के बारे में पूरी वार्ता वास्तु के दृष्टिकोण से। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत जल्द, इसी वर्ष में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है वास्तुशास्त्र के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के आसपास में रहेगी, 10-20-30 किलोमीटर के दायरे में। और वो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें आमतौर पे 500 से 1000 लोग हिस्सा लेते हैं। दर्शक वहां पर आते हैं और पूरे देश के बड़े जो चुने हुए वास्तुशास्त्री हैं वो अपना व्याख्यान देते हैं। वहां पर मेरा भी एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि मैं आपको कुछ ऐसी नई बात बताता हूं, नई चीज बताता हूं जो कि आप जानने के बाद में कभी जीवन भर भूलते नहीं और लगता है कि आपको काम की बात यहां पता चली जो ना नेट पे पता चली ना वीडियो में पता चली। साथियों, अगर आप उसमें आना चाहते हैं, रूबरू देखना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो सीट्स होती हैं लिमिटेड होती हैं। इसलिए आपको बहुत जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाना है। कैसे करवाना है, कब कराना है, कौन सा फॉर्म भरना है, इसके ऊपर बहुत जल्दी जानकारी आने वाली है। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, उसमें बताऊंगा मैं कि ये जगह कहाँ होगी जहां पर ये प्रोग्राम होगा वास्तुशास्त्र का, और इसके अलावा वो तारीख क्या होगी, दिन क्या होगा, ये सब डिटेल मिलने वाली है। मुझसे मिलना अगर चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो इस मौके को मत छोड़ना। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे बस उन्हीं को सीट मिलेगी। कोई इसका शुल्क नहीं होता। वहां पर जो लंच होगा, चाय पानी है, उसका आपको कोई पैसा नहीं देना अगर आप हमारे थ्रू जाएंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना समय से ताकि आपके हाथ से ये मौका निकल ना जाए। चलिए अब हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। आज हमने टॉपिक लिया है पानी के बारे में। पानी की टंकी जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर और ऊपर, कहां तक ऊपर, किसको हम बोलेंगे ओवरहेड और कौन सी होगी हमारी अंडरग्राउंड। इन दोनों को लेकर के बहुत सारी आमतौर पे उहापोह चलती रहती है, उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन जो वास्तव में विश्वास करते हैं उनके लिए ये बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि मैं पानी की टंकी को किस हाइट तक ले जाने के बाद में छत के ऊपर रखूंगा, कब बन जाएगी ओवरहेड और कब रहेगी ये अंडरग्राउंड। आइए, ये टॉपिक आपने देख लिया ताकि पानी की टंकी ना करे नौटंकी जमीन पर, जमीन के नीचे या छत पर। हाँ, पानी की टंकी की भी तो नौटंकी होती है। ऐसे ही होते हैं मेरे टॉपिक जिससे आपको बोरियत ना हो और मैं आपको खेल खेल में, हंसी हंसी में और आपको वो नॉलेज दे देता हूं जो नॉलेज आपके लिए अनमोल बनती है। कभी इसको भूलेंगे नहीं। ये देखिए, ये सवाल कहां से आया। मैं हमेशा कहता हूं कि जब बात निकलेगी तो दूर तक ले जाएगी। एक क्वेरी मेरे पास ईमेल से आई है, जय गुरुदेव, मेरे घर में 500 लीटर की पानी की टंकी उत्तर पूर्व दिशा में जमीन पर रखी थी। उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में जमीन पर रखी हुई थी। कपड़े धोने के लिए प्रेशर कम आता था। ये जो स्पेलिंग छोटी मोटी टाइपिंग में लोगों से गलती कई बार होती है, इसको मत जानना। मेरे बिग ब्रदर ने उसे 3.5 फुट ऊंचे आयरन के एंगल के स्टैंड पर रख दिया। तो क्या ये ओवरहेड पानी की टंकी बन गई? यदि हाँ, तो क्या मैं इसको नैऋत्य कोण में छत पर शिफ्ट कर दूं? मनोरमा जैन, वलसाड़, गुजरात। अब देखिए, इनकी समस्या देखिए आपने क्या हुआ। एक पानी की टंकी जो जमीन पर रखी हुई है, वहां से जैसे में कोई टूटी लगी होगी, उससे कपड़े धोते होंगे। कपड़े धोने के लिए क्या होता है, जब पानी पूरी टंकी भरी है तब तो पानी मिलता रहा, जब पानी कम होता चला गया तो धीरे धीरे उसका प्रेशर कम हो जाता है। अब ये समस्या उन्होंने देखा, उनके भाई साहब ने, बिग ब्रदर ने देखा, उन्होंने जमीन से उसको उठाकर एक स्टैंड बनवाया।
लोहे का स्टैंड बनाकर और उसको जो है लगभग 42 इंच ऊपर यानी 3.5 फीट ऊपर रख दिया, ताकि पानी का जो नीचे का प्रेशर है, जो बचा हुआ पानी है, वो भी आसानी से कपड़े धोने के लिए काम में आ जाए। अब देखिए कितना इसमें पेज कितना ढीला, कौन सा पेज ढीला और कौन सा पेज टाइट। आइए करते हैं इसका हर पेज टाइट कर देंगे अभी हम, बिल्कुल ठीक रहेगा और इसमें कोई भी फिर समस्या नहीं रहेगी। देखिए जो अंडरग्राउंड पानी का टैंक होता है, ज़मीन के नीचे भूमिगत जल का जो स्रोत होता है, पानी का टैंक, चाहे वो आपकी टंकी है या कुछ भी है या घड़ा होता है, नीचे अगर रखना आपने ज़मीन के नीचे, तो वो देखिए 1 नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये जो है ज़मीन के अंदर है, अंडरग्राउंड की कैटेगरी में आया। ये कहाँ रखा जाएगा? अंडरग्राउंड नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाले ईशान कोण वाले कोने में नहीं रखना इसको। फिर से बताऊं, ईशान कोण जो है, जो जिसे कहते हैं बिल्कुल जहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट, जहाँ उत्तर और पूर्व आके मिलता है, उस कोने में ये पानी की टंकी नहीं रखनी आपने। नीचे अंडरग्राउंड नहीं करना, बोरिंग नहीं करना, वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनाना। उस पॉइंट के ऊपर, उस कोने के ऊपर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं करनी। ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। अगर आप किताबें उठा के पढ़ लेते हो, किताबें उठा के मकान बनाते हो, तो जो आपसे गलतियां होती हैं ना 10-15, उसमें से एक महागलती ये भी होती है। उसमें लिखा होता है पुस्तक में कि नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में आप अंडरग्राउंड पानी की टंकी बनाइए, वहीं पर गड्ढा करते हैं, गड्ढा करने के बाद टंकी बनाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, महागलती होती है, छोटी गलती नहीं है। तो आपने क्या करना है, हमने लिखा है नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट के या तो नॉर्थ वाले भाग में या नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट वाले भाग में, जहां चाहें अंडरग्राउंड पानी की टंकी बना सकते हैं। गहराई की कोई लिमिट नहीं, 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट, 20 फुट, जितना चाहें उतना करें आप। पहली बात। दूसरा, ये देखिए 1 नंबर जो है ये अंडरग्राउंड की कैटेगरी में आएगा। जो नंबर 2 है, ये भी अगर इतनी हाइट उठा ली आपने, तब भी ये अंडरग्राउंड की कैटेगरी में ही आएगा, ओवरहेड नहीं बना। यहां लिखा हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर, अगर आप जमीन पर रखा हुआ है या जमीन से 2, 4, 6 इंच ऊपर रखा हुआ है, तब भी वो अंडरग्राउंड की कैटेगरी में, ग्राउंड लेवल की कैटेगरी में आता है। ये वाला जो पानी का टैंक नीचे देख रहे हैं आप, ये जो 1 नंबर टैंक है, जो हमने इसको 1 नंबर लिखा, ये जो टंकी है पानी की, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, प्लस इसको बोलेंगे हम, ये हमारी पॉजिटिव है, यानी बहुत अच्छी टंकी है। दिस इज प्लस। ध्यान से देखना, ये दूसरी वाली है, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये 0 हो गई, प्लस नहीं है, न्यूट्रल हो गई। लेकिन 3 नंबर जो टंकी है हमारी, जिसका पानी का लेवल, ये देखिए इनकी हेड हाइट है, ये एक आदमी हमने खड़ा किया है, ठीक है, ये हमने जो आदमी बनाया है, इंसान जो बनाया है, इसके सिर की जो हाइट है उससे जरा सा भी ऊपर जाता है तो ये ओवरहेड में शुरू हो जाता है। पर ये भी आपको बता दें, इसको भी अगर आपने लगाना है तो इसको कहाँ लगाएंगे हम? ओवरहेड पानी की टंकी के कैटेगरी में आएगा। अब ये सिर से ऊपर जैसे पानी निकलता है तो ये टंकी जो है फिर ऊपर की कैटेगरी में आएगी। 3.5 फुट का अगर आपने जो है उसको उठाया है पानी के टैंक को, और उठाने के बाद में उसके बाद अगर टंकी की हाइट अगर आपकी 4 फुट की, 4.5 फुट की है, तो निश्चित रूप से यह है ये पानी की टंकी अब ये ओवरहेड की कैटेगरी में जानी शुरू हो गई है। तो स्टैंड समेत उठाओ, उठाकर इसको जो है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में रख दो, ठीक है। और अगर इससे ऊपर की पानी की टंकी बनेगी, देखिए 3 नंबर को हमने नॉर्थ वेस्ट में रखो या वेस्ट में रखो, उठा दो उसको ऊपर। और अगर ऊपर नहीं उठाना तो वो जो स्टैंड है उसको थोड़ा सा नीचे करो, ताकि जो हमारी सिर की ऊंचाई है, पानी का टैंक इससे नीचे नीचे रहे। अगर इससे नीचे नीचे रहेगा तो ईशान कोण के पास में, नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। लेकिन जो हमारे सिर से ऊपर लेवल जाएगा तो फिर ये ओवरहेड की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जो नंबर 3 है ये ओवरहेड है, नंबर 4, नंबर 5, यानी छत में अगर आपने पानी की टंकियां ये रखी हुई हैं तो ये सब के सब ओवरहेड की कैटेगरी में आता है। सवाल उन्होंने ये पूछा था मुझसे ईमेल में, तो क्या उठाकर मैं कहाँ रख दूं? साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। साउथ वेस्ट में लिखा है कि साउथ वेस्ट में कभी नहीं होना चाहिए, ये नॉट इन साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में ओवरहेड पानी की टंकी नहीं रखनी। मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये जो साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में सबसे ऊपर पानी की टंकी रखना जो है, ये एक जुगाड़ है, बड़ा खतरनाक और बड़ा बेकार जुगाड़ है। ये आजकल के जो मॉडर्न जो आर्किटेक्ट हैं और मॉडर्न जो वास्तु वाले हैं, जिन्होंने कुछ ना जाना, ना पढ़ा, ना सीखा, वो रखवा देते हैं साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में। कहते हैं कि भारद्वाज जी, इससे हमारा साउथ वेस्ट ऊंचा भी हो गया, भारी भी हो गया। गुड, बहुत अच्छी बात, ऊंचा भी करो, भारी भी करो, लेकिन पानी से मत करो। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण हमेशा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ
सॉलिडिटी नॉट लिक्विडिटी। वहां पर लिक्विड नहीं होना चाहिए, जल ना होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। वहां पर अंडरग्राउंड टैंक, पानी का नल, पानी की बोतल, छत के ऊपर पानी, नीचे का पानी, कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। कहाँ? साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में। लेकिन अगर वो रहवाते हैं कि ऊंचा भी कर देंगे, भारी कर देंगे, मैंने वहां पर 100 केसेस में वहां पर प्रॉब्लम आते देखी है, क्योंकि उसके नीचे आपका बेडरूम ही तो होता है। और साउथ वेस्ट में पानी का चलना वो आमतौर पे हमने आपको बताया है, वो शब्द यूज नहीं करते, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता और बड़ा खतरनाक भी होता है। बहुत बार परिणाम इसके गंभीर निकलते हैं। तो ये जो जुगाड़ से वास्तु करते हैं ना साथियों, उनके चक्कर में मत पड़ा करो, लॉजिक जाना करो। जब हम साउथ वेस्ट को हम भारी करते हैं, पत्थर करते हैं, पहाड़ करते हैं, दीवारों को मोटा करते हैं, घना करते हैं, ऊंचाई बढ़ाते हैं, छत ऊंची करते हैं, अरे जब इतना कुछ कर रहे हैं, पत्थर रखते हैं वहां पर हम, तो पानी का वहां पर क्या काम? सोचिए अपने माइंड से। वास्तु वो करो जिसके पीछे लॉजिक हो। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। मुझे पता है ये वीडियो शुरू होते ही आपने इसको चैनल को कर लिया था सब्सक्राइब, कि ये भारद्वाज जी के चैनल में तो बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और इसको सोशल मीडिया पर शेयर करना। ये नॉलेज सबके पास जानी चाहिए, हर किसी के पास, चाहे वो आर्किटेक्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है, या नॉर्मल आपका कोई मिलने जुलने वाला। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।